हेलो गाइस, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ एनआईसी। एज यू नो, एनआईसी ने कुछ एडवर्टाइजमेंट रिलीज करा है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट भी, साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। बट उसका जो सिलेबस अगर आप देखोगे दैट इज मोर ओवर 90% इट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बट अभी जो एलिजिबिलिटी वो लोग डिसाइड करें इन दिस, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर पीपल कैन अप्लाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल ऑल्सो कैन अप्लाई, राइट। बट द पॉइंट इज कि सर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है। सी, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इसमें जो सबसे पहले आपका जेनरिक सेक्शन है दैट इज योर मैथमेटिकल सेक्शन और काइंड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एंड सेकंड इज जनरल एप्टीट्यूड। टेक्निकल में मोर ऑफ द सिलेबस इज कंप्यूटर साइंस। बट इसमें कुछ सेगमेंट आपके पास रहते हैं, लाइक बेसिकली द वेरी फर्स्ट इज दिस कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर इज वन सेक्शन दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब्जेक्ट्स थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो माइक्रो प्रोसेसर से। सी, जब आप किसी ऐसे सिलेबस का प्रिपरेशन करते हो जो टोटली आपके डोमेन से डिफरेंट है, या 80% ऑफ सिलेबस आपने कभी उसको कवर करा ही नहीं है, तो बेटर टू स्टार्ट विद सच टॉपिक जो आपने थोड़े बहुत पहले कहीं पे पढ़े हैं। व्हाट आई बिलीव इन इंडियन यूनिवर्सिटी और इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कहीं ना कहीं बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट भी करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला स्टूडेंट भी करता है, इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट भी करता है। तो आई सजेस्ट यू पीपल कि अगर आप अपना एनआईसी का साइंटिस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। रीजन बीइंग, अगर आप डायरेक्टली जाओगे कंपाइलर डिजाइन पे, यू विल डायरेक्टली गो टू डेटाबेस, यू विल डायरेक्टली गो टू प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उसमें क्या होगा, इनिशियली आप ऐसे सब्जेक्ट स्टार्ट कर लोगे जो थोड़े से डिफिकल्ट है और आउट ऑफ आपकी डोमेन है, आपकी जो विड्थ से बाहर है, तो उसमें जब आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो आप तैयारी को बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसका एग्जाम टेंटेटिवली आप ये लेके चलिएगा 3 महीने बाद ऑलमोस्ट इसका एग्जाम होगा, तो आपके पास मोर ओवर 80 to 90 डेज है। बट 80 to 90 डेज में अगर आपको अपने प्रेपरेशन को एक अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट करना है तो इनिशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि अपना जो प्रेपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, दे स्टार्ट विद द सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर नेटवर्क। ये बहुत एक थ्योरेटिकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स है, आपको इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा चीज आप देखो, जब आप ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो विच इज डिफरेंट टू योर डोमेन, तो आपको बिल्कुल उसमें डेप्थ तक जाने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, देयर आर सम रिसोर्सेज। आप प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यू है, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उनको रेफर करिए। सीएससी में जो बार्क का रिक्रूटमेंट होता है, अगर आप उसके क्वेश्चन मिलते हैं उनको रेफर करिएगा। पहले डीआरडीओ रिक्रूटमेंट करता था सीएससी से फॉर आरएसी, उसके क्वेश्चन देखिएगा, और गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आई सजेस्ट यू पीपल स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब्जेक्ट है, इनसे स्टार्ट करिएगा। इससे क्या रहेगा, आपका इंटरेस्ट एक जनरेट हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट रहेंगे उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए, जब आप ऐसी जर्नी पे चलते हो तो कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्टार्टिंग ही ऐसे सब्जेक्ट से करोगे जो बहुत डिफिकल्ट है, आपने कभी उसको रीड नहीं करा, आप उसके कभी गो थ्रू नहीं है, तो आप अपना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, राइट, और आप फेड अप हो जाओगे और अपनी तैयारी को छोड़ दोगे। जब भी ऐसे एग्जाम आते हैं लाइक एनआईसी, यहाँ पे आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम ही प्रिपरेशन करना है, अननेसेसरी चीजों पर फोकस नहीं करना है। इफ यू टॉक अबाउट द गेट एग्जाम, गेट इज वेरी कंसेप्चुअल एग्जाम, आपको बहुत डेप्थ में जाना होता है। बट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम यू नीड टू लिमिट योर विड्थ कि हाँ, यहां तक मुझे चीजें करनी है। पहले फेज में जहां तक आपको अंडरस्टैंड हो रही चीज है वहां तक करिएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सीएससी में गेट का पेपर लिखा होगा, तो आप उनसे नोट्स ले सकते हैं, या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है अच्छी फैकल्टीज के। योरपीडिया एजुकेशन इज ऑल्सो लॉन्चिंग वन मॉड्यूल फॉर दिस प्रिपरेशन, जहां पे आपका जो क्वेश्चन होगा और जो आपका कंटेंट होगा बिल्कुल माइक्रो मॉड्यूल फॉर्म में होगा, टोटली रेलेवेंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम होगा। तो फाइनली कंक्लूडिंग कि इफ यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स background, if you are from the electrical background, you are from the instrumentation background, start with the subject like computer organization, start with the subject like communication system, start with the subject like basically computer network। देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से स्टार्ट करने की हिदायत क्यों नहीं दे रहा हूं, बिकॉज उसका वेटेज इतना ज्यादा भी नहीं है। अगर आप उसको बिना प्रेपरेशन के भी जाओगे, एक दो क्वेश्चन रहते हैं, आप उसको कर लोगे बिकॉज वो आपके डोमेन का टॉपिक है, राइट। बट जो ज्यादा वेटेज रहता है उसमें कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप तैयारी को किक स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। थैंक यू।